शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अमीनुर रहमान यूसुफ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है रमज़ान प्लस। इसको आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा नीचे। आप वहां से बआसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दूसरा ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये बगैर इंटरनेट के भी आपके मोबाइल पर चलेगी। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे तमाम से गुजारिश है कि मेरा ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है पाक मल्टीपल टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। इस रमज़ान एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसका आइकन वाज़ेह कर दूं। आपकी स्क्रीन पर इस तरह का इसका आइकन डिस्प्ले होगा। इसके ज़रिए आप एक तो रमज़ान का कैलेंडर देख सकते हैं, आप इसके ज़रिए अपना नमाज प्रेयर टाइम चेक कर सकते हैं, आप अलार्म लगा सकते हैं। जब नमाज का वक़्त होगा आपको एक अलार्म की शक्ल में अजान लगा सकते हैं या कोई भी उसमें आप ट्यून सेट कर सकते हैं। जब भी नमाज का टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली अजान जो है वो चलेगी, एक अलार्म के तौर पर आपको पता चल जाएगा नमाज का वक्त हो चुका है। उसके बाद आप मुख्तलिफ शहरों के इसमें टाइमिंग देख सकते हैं कि सहरी का वक्त क्या है, अफ्तारी का वक्त क्या है। उसके बाद आप तस्बीहात चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें ज़कात जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो ज़कात है, कितने सोने पर गोल्ड की कितनी अमाउंट है, कितने गोल्ड पर आपका कितनी ज़कात बन रही है, कितने कैश पर या कितनी चांदी पर। मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करने लगा हूँ। ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, इस तरह ओपन होती है। नाम है इसका रमज़ान प्लस। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 12 दिन 23 आवर्स ये लिखा आ रहा है, इतने दिन पड़े हैं रमज़ान शरीफ के आने में। ये ऊपर डेट वगैरह आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर 20 शबान आ रहा है जबकि आज 18 है। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह का ये इसका होम है। टॉप पर लेफ़्ट साइड पर 3 डॉट्स हैं, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ये एप्लीकेशन के अबाउट वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह या फॉलो वगैरह के लिए, और कुछ भी नहीं है। बस ये चंद एक चीज़ें हैं, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर की। यहाँ पर ये कैलेंडर है, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का नाम आ रहा है। इंडिया के भी ये मुख्तलिफ शहर आ रहे हैं, यहाँ से इंडिया वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उनका इधर टाइमिंग वगैरह दी हुई है। उसके बाद पाकिस्तानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, सरगुद और गुजरांवाला ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मुल्तान का इसमें ओपन करने लगा हूँ। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले जो रमज़ान का रोज़ों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये तारीख़ आ रही है। उसके बाद ये सहरी का टाइम आ रहा है, नीचे टाइमिंग इसकी क्या है सहरी की। और उसके बाद ये अफ्तारी का टाइम आ रहा है। आप यहाँ से इन शहरों के जो नाम दिए हुए हैं वो बआसानी से यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह बकिया शहरों के भी सेम है। अब नेक्स्ट ये इसका प्रेयर टाइम। यहाँ से ये देखें, आप अलार्म लगा सकते हैं, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। टॉप पर ऊपर राइट साइड पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आप जाकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कौन सा आप रखना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ इसके नाम दिए हुए हैं जिस हिसाब से, मतलब पहले ये कराची का नाम है, कराची यूनिवर्सिटी इस्लामिक साइंस के हिसाब से रखना चाहते हैं। मैं तो ख़ासकर मैंने ये रखा हुआ है कि मक्का उम्मुल कुरा, इसके हिसाब से मैं नमाज की टाइमिंग रखना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, जो भी आप ऑप्शन पर रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये शाफ़ी और हनफी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से आप शाफ़ी हनफी जो रखना चाहते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे जी। यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा हाई लैटीट्यूड एडजस्टमेंट, इसका आप नॉन रखें, मिडनाइट रखें, 1/7 ऑफ नाइट या एंगल बेस्ड जो भी रखना चाहते हैं रख के उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या रखना चाहते हैं, 12 आवर्स टाइम रखना चाहते हैं या 24 आवर्स रखना चाहते हैं। मैंने 24 आवर्स सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने डन कर देना है। ये आपकी सेटिंग होगी, ये सिंपल सी इसकी सेटिंग है। उसके बाद नीचे ये अलार्म ऑन, एंड पे सबसे नीचे ग्रीन में टर्न ऑन अलार्म लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर टॉप पर देखें टर्न ऑन अलार्म, चेक लगा दिया, यहाँ पर ये ऑन हो गया, तमाम का ऑन हो गया। ये किसी, अगर मैं जोहर का नहीं लगाना चाहता
तो मैंने उसको चेक कर दिया, वो अनचेक हो चुका है। ये दोबारा मैं चेक कर देता हूँ, ये देखें दोबारा वो रंग उसका तब्दील हो गया। ये वाइट में होगा, इसका मतलब है ये अनचेक है, ये अलार्म इसका डीएक्टिव है। सारों का डीएक्टिव करना चाहते हैं तो जो येलो चेक है टर्न ऑन अलार्म के सामने, इसको आप अनचेक कर देंगे, अब कोई अलार्म नहीं बजेगा। इसी तरह नीचे जो ऑप्शन हैं, आप टर्न ऑन रमज़ान ऑप्शन, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी सेटिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप रेंज ट्यून अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। सबसे नीचे जो है सिलेक्ट रेंज ट्यून, आप यहाँ से जाकर अपनी मर्ज़ी की ट्यून आप रख सकते हैं और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसमें ये क्या है, फास्टिंग ट्रैकर। इसका क्या मतलब है, ये मैंने तमाम को चेक किया हुआ है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आपके पास इस तरह का क्रॉस का होगा और दूसरा टिक का होगा। ये दोनों ऑप्शन एक ही जगह पर एक ही चीज़ पे आपको नज़र आएंगे, मतलब यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन नज़र आएंगे, क्रॉस का भी टिक का भी। इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ आप लोगों की याद दिलाने के लिए है कि कौन सा रोज़ा आपने रखा है। अगर खुदा न खास्ता किसी मजबूरी के तहत, वैसे तो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, नेक्स्ट रमज़ान ज़िंदगी हो या ना हो, तो अगर कोई मिस हो जाता है तो उस पर आप चेक कर लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो नीचे 0 डेज़ मिस लिखा हुआ है वो यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो ये याद आने के लिए उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा हुआ है। उसके बाद रमज़ान दुआ, यहाँ पर मुख्तलिफ दुआएँ हैं, अफ्तारी और सहरी की दुआ भी है और दीगर दुआएँ यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ से दुआ जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है तस्बीह। यहाँ पर पहले ऑप्शन है, आप यहाँ पर कोई अपना नाम रखकर कोई तस्बीह आपके पास है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और नीचे कितनी बार आपने पढ़नी है और नीचे क्रिएट कर देंगे, तो ये तस्बीह जो है वो ऐड हो जाएगी। ऐड कहाँ होएगी, इसमें चली जाएगी, इस पॉपुलर तस्बीह में। जितनी भी इसमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो ऐड है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पॉपुलर तस्बीह को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखें सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये नीचे तस्बीहात कुछ ऐड हैं। सुबहानल्लाह को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें ऊपर एक रीसेट का ऑप्शन है, ये वाला। नेक्स्ट ये आवाज़ का ऑप्शन है, ये वाइब्रेट का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं वाइब्रेट ना हो, आवाज़ भी ना आए, तो आप वाइब्रेट को टच करेंगे तो ये वाइब्रेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह। उसके बाद ये वॉइस पर स्पीकर पर क्लिक करेंगे तो ऊपर क्रॉस आ गया, इसका मतलब डीएक्टिव हो गया। अब देखें ये आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, देखें आवाज़ आ रही है। इस तरह वाइब्रेट को कर देता हूँ तो ये साथ वाइब्रेट भी करेगा। तो ये रीसेट का ऑप्शन है, मैं उसको क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह बकिया तस्बीहात आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फास्टिंग, इसको छोड़ दें आप। सदका रिकॉर्ड, ये इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, इंटर अगर आप किसी को सदका देते हैं उसका नेम लिखें, कितनी अमाउंट दिए, किस तारीख को दिए, ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। वैसे अगर सदका दें तो देने के बाद भूल जाइएगा, ये काम नहीं आपने करना है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसमें विशेज़। हाँ जी, ये विशेज़ क्या है, अगर आपका नेट चल रहा है तो यहाँ पर ये चंद तस्वीर जो हैं, इसमें हदीस हो सकती हैं, कुरान पाक की आयत हो सकती है, उसको आप शेयर करके स्टेटस लगा सकते हैं या किसी दोस्त या अजीज़ को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी आगे निकलती जाएंगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ज़कात कैलकुलेट आपने कैसे करनी है। यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने देखना है टॉप पर ये गोल्ड का नाम लिखा हुआ है, गोल्ड पर ज़कात, कैश पर ज़कात, सिल्वर पर ज़कात। ये आप लोगों ने कैसे करना है। अभी मैं गोल्ड ज़कात पर खड़ा हूँ, यहाँ पर फर्ज कर ले मैं लिख देता हूँ 5 लाख लिख देता हूँ एज एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ कर लें वो पूछ रहा है कि 1 ग्राम जो गोल्ड है उसकी कीमत क्या है। फ़र्ज़ कर लें मैं 76,000 कर देता हूँ। नीचे मैं कैलकुलेट करूँगा, नीचे लिखा और आ रहा है देयर इज़ नो ज़कात टू टेक आउट, मतलब आप की ज़कात नहीं बनती इतने गोल्ड पर। तो आप यहाँ से अपने ज़कात जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कैश में जाऊँगा, यहाँ मैं रखता हूँ कि मेरे पास 10 लाख पड़ा है, फ़र्ज़ कर लें 10,000, ये 10 लाख हो गया। अब मैं इस पर कैलकुलेट करूँगा। ये देखें नीचे लिखा आ रहा है कि इस अमाउंट पर आपका
2500 रुपया जो ज़कात बनती है। याद रखें, अगर आपके पास चांदी पड़ी है, सोना पड़ा है, कैश पड़ा है, तो बैंक में पड़ा है, पास पड़ा है, तो इस पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है, आपने ज़कात अदा करनी है। तो यहाँ से आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करके बआसानी से बना सकते हैं कि आपकी ज़कात कितनी बनती है। उसके बाद ये डोनेशन है, ये जिसने एप्लीकेशन बनाई है उसने अपना अकाउंट वगैरह दिया है कि आप इसकी इमदाद कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उम्मीद है ये आपको रमज़ान के महीने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया।